फिर मैंने आपके बारे में जब पढ़ा तो पता चला कि आपने जो है प्रिंट मीडिया से ही अपनी स्टार्टिंग की थी। चलो चलो, मेरे लिए नहीं, मेरी बात नहीं, तुम वहां बैठो और सीखो, और मन लगे तो इधर आ जाओ, कैमरे के पीछे चले जाओ, क्योंकि शुरुआत कैमरे के पीछे से होती है। कैमरे ना 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 ना, अरे आशीर्वाद तुम्हारे दिल से आशीर्वाद है। ऐसे लोग जब मिल जाते हैं तो लगता है कि मैं शो कर रहा हूं, अच्छा कर रहा हूं। बस मैंने आप मुझे जैसे मिल जाते हैं, जब दिखे और मैंने आपसे पूछा तो मुझे लगा कि बस ठीक है, मैं काम अब ठीक से कर रहा हूं। आपकी प्रतिभा आपको ऊपर तक लेके जाएगी, वो मुकाम हासिल होगा जो आप जिसके हकदार हैं। बस मेहनत करते रहिएगा, चीजें पढ़ने, दो ही काम है, अच्छा बोलता वही है जो अच्छा लिखता है, बोलने से लिखने पे नहीं आते हैं। ठीक है, वो बात की बात है। मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उस तरफ बढ़ता हूं। ऋषभ तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऋतु चौधरी, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी, समाजवादी पार्टी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज गुलाम सरवर साहब कुछ देर में हाजिर होंगे। ईशान त्यागी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अंबर जैदी, सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नवल ऑटो वाला, हो गजब, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे गेस्ट हैं आप, अब पिछले इस हफ्ते से चल रहे हैं ना गेस्ट, अब आप तो बने रहेंगे गेस्ट। एक बार जो गद्दी पे पहुंच गया वो कहां उतरता है जल्दी, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बैठिए, शुक्रिया। अंकित एनजीओ से ताल्लुक रखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, इनका काम बेहतरीन काम, और ये तमाम सारे लोगों को जो दिक्कत में होते हैं, परेशान होते हैं, उनके कार्यों को लिखते हैं और फिर उसको बाद में जब चला जाता हूं उसके बाद ये तमाम सारे लोगों से बातचीत करके, फोन करके उसको निपटाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं दयाशंकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शुरुआत करता हूं, उन्होंने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जा रहा है। 2011 में बंगाल में 108 ओबीसी जातियां थी, जिसमें 53 मुस्लिम थे, 55 हिंदू जातियां थी, 71 नई जातियां जुड़ी और अब मुस्लिम ओबीसी जातियां 118 हो गई। रोहिंग्याओं को आरक्षण दिया जा रहा है, घुसपैठियों को आरक्षण दिया जा रहा है, और ये बात सर्वे, नेशनल सर्वे में निकल के आई है। बातचीत का सिलसिला जोड़ता हूं, जिसको जब जहां जैसे बोलना होगा हाथ उठाएगा। टोपी वाले भैया वो भी, गैर टोपी वाले वो भी। जी ऋषभ। प्रतीक जी, आज का जो शुरुआत हुआ वो आपके शो की खूबसूरती से हुआ, तो चंद लाइन उसके लिए मैं कहना चाहूंगा। रोज शाम 6 बजे आते हैं, जनता के मुद्दे उठाते हैं, कभी सरकार तो कभी सोई हुई जनता को आ करके जगाते हैं। बेवजह हर वक्त विपक्ष यहाँ कहता मरता लोकतंत्र है, लेकिन भैया जी कहीं में लोकतंत्र नजर आते हैं और ऐसी खूबसूरती नजर आते हैं। क्या बात है। मुझे लग रहा है कि अगर राजनीति में नहीं सफल हुए तो कभी सम्मेलन में जरूर हो जाएंगे, जरूर। अच्छा, बदलता भारत है, कहीं भी सफल हो मौका दे रहा है ये भारत। प्रवक्ता वो अच्छा, प्रवक्ता वो अच्छा जो हर बात से क्वाइन करे। मैं लगता है वहां कहां से आए हैं आप, बदोही वाले भैया उठ गए हैं, अभी डुबकी लगाओ, आ रहे हैं, अब देखो कब मौका है। जी हाँ। मैं तो विषय पर बोलूंगा, और मैं देख रहा था उसमें लिखा था कौन हक मार रहा है। हाँ, देश का हक कौन मार रहा है, हिंदुओं का हक कौन मार रहा है। हाँ। तो मैं कहना चाहूंगा देश का हक ये आरक्षण मार रहा है, देश का हक आरक्षण मार रहा है। कैसे? हाँ। मान लीजिए 2 बच्चे हैं, एक 90 नंबर पाता है और एक 37 नंबर पाता है, लेकिन अगर 90 नंबर कट ऑफ है, 1 नंबर नीचे आ गया, वो 37 वाले का हो रहा है, तो किसका अधिकार मार रहा है भाई? मैं क्या करूं, मेरा बच्चा हो, अगर वो योग्य नहीं है, वो चपरासी योग्य है तो चपरासी बने, वो डीएम बनने लायक है तो डीएम बने। ये राजनीतिक दल, ये देश के लिए सबसे खतरा, ये नेता हैं, ये राजनीतिक दल हैं, अपने फायदे के लिए, मैं बार बार कहता हूं, अपने फायदे के लिए देश को बांटा जा रहा है, और सबसे ज्यादा हिंदुओं को बांटा जा रहा है, मुस्लिमों को गोलबंद किया जा रहा है। ये डिबेट कहा, मुझे मालूम है हिंदू मुसलमान पे डाइवर्ट हो जाएगी। आरक्षण से डिबेट शुरू हुई है। देश की आजादी से पहले प्रावधान किया गया, ज्योतिबा फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले, उसके बाद अंबेडकर जी ने प्रावधान, उसके लिए अंग्रेजों के जमाने में प्रावधान आरक्षण का, 35 का जो अधिनियम है उसमें प्रावधान। लेकिन आज की डिबेट का जो मुद्दा है वो ये है कि जो घुसपैठिए हैं, रोहिंग्याज हैं, उनको भी आरक्षण दिया जा रहा है। ये लोगों के लिए मैं ऑफकोर्स मैं आऊंगा आपके पास, सारी डिबेट ओपन है। तो ये कैसे स्वीकार्य है या अस्वीकार्य है, और इसी की बात को बीजेपी के अध्यक्ष ने उठाया। वेरी क्विक,
कम टू द टॉपिक। प्रतीक जी, आपके ही चैनल में आर पार में और एक रिपोर्ट में दिखाया गया था कि किस कदर झारखंड में घुसपैठियां बढ़ रही है। यह विषय इसलिए निकला है क्योंकि अगर देश में अवैध घुसपैठी होती है और झारखंड में कांग्रेस की सरकार है, चूत शब्द नहीं बोला जाता। जामताड़ा, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, आए दिन वहां पे अलग, यहाँ पे बीजेपी के ने मुद्दे उठाए, लेकिन ये चुप्पी साधे हुए हैं। वहां घुसपैठी पे कुछ नहीं बोलते, उन लोगों को आरक्षण देकर अपनी वोट बैंक बढ़ाते हैं। और वो मुसलमान के लिए नहीं कहा जा रहा, उन गलत घुसपैठियों के लिए कहा जा रहा है जिनको ये मुख्य धारा में जोड़कर अपनी राजनीति एक सेकुलर देश में जोड़ना चाहते हैं। जी, कांग्रेस। देखिए, सरकार किसकी है? भाजपा की सरकार है। और शिकायत कौन कर रही है? कांग्रेस की भाजपा ही शिकायत झारखंड करती में है। कांग्रेस की तो है। सुन लीजिए, मैं आपके पीछे बोली नहीं ना, आप सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि बंगाल में आप ऐसा कर रहे हैं, बंगाल में हो रहा है। बंगाल में तो हम नहीं है। बंगाल में क्या तो हो रहा? आप बोल सकती हैं दीदी के लिए खिलाफ? नहीं, मैं बोल रही हूँ ना। पहले तो भाजपा की बात कर लूं कि जेपी नड्डा जी इस प्रकार के उल जलूल बयान देते हैं। आप बताइए कि जनगणना 2021 में होनी थी, आज 2023 है। जो रेगुलर प्रोसीजर जो है वो भी ये सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं जातीय जनगणना करवा रही है जो भाजपा सरकार? क्योंकि इनकी पोल खुल जाती है अगर ये नहीं। तो वो ये कह रहे हैं कि वो यही मुद्दा उठा रहे हैं, कह रहे हैं जातीय जनगणना की बात करने वाले राजस्थान में बताएं कि 8 जिलों में ओबीसी को राइट क्यों नहीं दिया गया। वो ये बात उठा रहे हैं। यही बात हम भी उठा रहे हैं कि क्यों नहीं जातीय जनगणना करा रहे और क्यों नहीं बता रहे कि कितना जहां आप कर सकते हैं न्याय, वहां तो कर नहीं रहे हैं आप। नहीं, जो आप प्रधानमंत्री होकर भी जातीय जनगणना नहीं करने दे रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। ओबीसी को जहां तो आपके पास ताकत है राजस्थान में, ओबीसी को उसका हक नहीं दे रहे। आपके पास तो देश की ताकत है, आप क्यों नहीं करवाते जनगणना? जनगणना करवाइए, जिसकी जितनी देखिए मैं सुनिए, कुछ राज्य के अधिकार हैं, कुछ केंद्र की जातियों के हैं। वो कह रहे हैं कि 118 जातियां हो गई। बंगाल में 91.5% जो ओबीसी को मिल रहा है उसमें मुस्लिम है। प्रतीक जी, पहले ये तो बताएं कि ओबीसी प्रतिशत है कितना? केंद्रीय सेक्रेटरीट में केवल 7% ओबीसी का जो है वहाँ पे जगह है, केवल 7% 100 में से। क्यों नहीं बता रहे? जातियों के हिसाब से आरक्षण क्यों नहीं दिया? राइट। देखिए, इनकी ओबीसी प्रेम, जाति प्रेम कुछ उस प्रकार है। एक ऐड आता था, मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे। ये आम जिंदगी है, मेंटोस जिंदगी। इनकी चुनावी जिंदगी कुछ और है और आम जिंदगी कुछ और है। ओबीसी की जहां तक बात करते हैं, ये जब बिहार जाएंगे, यूपी जाएंगे तो उनकी वोट लेने की बात करेंगे, लेकिन जब उसके हित की बात आती है तो 27 मंत्री भाजपा ने दिया है, और उसके हित की बात आती है तो उनके लिए लड़ने का मुद्दा भाजपा उठाती है। प्रतीक जी, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, मानवता से बड़ी कोई जाति नहीं होती। जब किसी व्यक्ति पे महंगाई की मार पड़ती है, जब किसी व्यक्ति की नौकरी जाती है, जब कोई व्यक्ति अपने घर में राशन नहीं ले जा पाता, तो वो ये नहीं देखता कि वो हिंदू है, मुसलमान है, वो ओबीसी है, वो दलित है, वो ऊंची जाति का है, किस जाति का है। पहली बात तो ये, तो जाति की राजनीति भारतीय जनता पार्टी को मुबारक। दूसरी बात, अब मैं बता देता हूं, भारतीय जनता पार्टी की जो पिछले 9 साल हैं उसमें कितना इन्होंने ओबीसी का हित देखा है, कितना एससी का देखा है, कितना एसटी का हित देखा है। इन्होंने जिस तरह से ये निजीकरण कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का, उसमें 2014 में 13 लाख नौकरियां होती थी पब्लिक सेक्टर यूनिट में, जो आज घट के 8 लाख रह गई हैं। इसका मतलब यह है लगभग कि सीधा 2.5 लाख नौकरियां जो एससी, एसटी, ओबीसी समाज को मिलनी चाहिए थी, वो मिलना बंद हो गई हैं। इसी तरह से रेलवेज में 18 लाख नौकरियां होती थी 2013 में, जो आज घट के सिर्फ 11.8 नौकरियां रह गई रेलवेज में। लगभग 7 लाख नौकरियां इन्होंने खत्म कर दी, जिससे सभी वर्गों पे फायदा पड़ा है, ना कि एससी, एसटी, ओबीसी ऊंचे वर्ग पे भी फायदा पड़ा है। दूसरी बात, अभी बात करते हैं राजस्थान की। देखिए, अशोक गहलोत जी ने यहां तक कि यह तक कर दिया राजस्थान में कि अगर आपके पास एससी, एसटी, ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आपके पास एमबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप एक आवेदन, आप जब नौकरी का आवेदन करेंगे तो एक एफिडेविट देके आप कर सकते हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आप सर्टिफिकेट बाद में दे सकते हैं। ये सहूलियत दी है। दूसरी बात, आइए छत्तीसगढ़ पे, जहां पे कांग्रेस की सरकार है। छत्तीसगढ़ में क्या किया है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार से पहले 14% आरक्षण था ओबीसी का, जो आज बढ़ के 27% हो गया है, चाहे वो नौकरियां हो, चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो। एससी का भी इसी तरह से 12% था, जो बढ़ा के अब 13% कर दिया गया है। तो फर्क साफ है प्रतीक जी कि कौन एससी, एसटी वर्ग को और ओबीसी समाज को लूट रहा है। जी, और मैं जी जनाब, मैं ये कहना चाहता हूं,
जो ये मुस्लिम समुदाय के जो है आरक्षण को जो बढ़ाया गया है बंगाल में, क्या आरक्षण नहीं, वो ओबीसी का दिया है, ओबीसी का दिया है, मैं मानता हूँ उस बात को, ओबीसी को दिया है, लेकिन जो ये बढ़ा करके मुस्लिम समुदाय को आए दिन आधार कार्ड और उनका प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है, घुसपैठियों को हिंदुस्तान में लाया जा रहा है, उसके ऊपर ये विरोध में क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी बोलती है? इसलिए कि इन्होंने तो यही काम किया है, जो भी गए हुए थे हिंदुस्तान में 1947 के बाद पाकिस्तान में गए थे, उनको 1947 से लेके 1958 तक वापस बुला लिया गया, सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में। मैं यही पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी इस बात पर एक्शन क्यों नहीं लेती है? 2014 से पहले भी इन्होंने यही खेल किया है। और रही बात यह कि जो ये आरक्षण पे मुद्दा बनाया, जी जी, देखिए, झूठ की फैक्ट्री से जो प्रोडक्ट निकलता है ना, वो भी झूठ ही निकलेगा, बिना किसी तथ्य के। अब बहस हो रही है, उन पे तथ्य होता पेश करते कि इन लोगों को आरक्षण मिला, इतने % आरक्षण मिला। मैं दे देता हूँ, रुकिए। बंगाल में आरक्षण का लाभ पाने वाले 91.5 लोग मुस्लिम पढ़े, तो वही तो उसी में तो बहस है। पंजाब में सुनिए, पंजाब में ओबीसी के लिए कोटा 25% है, मगर सिर्फ 12% ओबीसी समुदाय को आरक्षण दिया जा रहा है। राजस्थान में 8 जिलों को आदिवासी जिले में घोषित कर दिया गया, जिसमें ओबीसी के लिए कोई आरक्षण नहीं है। ये तथ्य कहां से आए? दूसरी बात, ये तथ्य कहां से आए? हाँ। ये तथ्य आए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को 2018 में संवैधानिक दर्जा मिला। एनसीबीसी ने फरवरी-मई 2023 के बीच इन राज्यों का सर्वेक्षण कराया। सर्वे में आरक्षण नियमों को लागू करने में गड़बड़ी पाई गई। अब आगे आओ। ओबीसी की इतनी चिंता कर रहे हैं, अब ये तो तय हो गया कि ना कि बहस काहे के लिए हो रही है। सुनिए, वो तो मैंने देख लिया, लेकिन इसका कोई तथ्यात्मक आंकड़े नहीं है। उनकी लिस्ट होनी चाहिए कि हाँ इन लोगों को मिला आरक्षण। तो जातियां, आप कहें तो 118 जातियां पढ़ दूं मैं। दूसरा मैं पढ़े दे रहा हूँ अभी। लोकसभा में जितेंद्र सिंह इनके मंत्री हैं, उन्होंने जवाब दिया, उनसे पूछा गया कि लोकसभा में जो सचिव स्तर के लोग हैं वो कितने हैं, तो अतिरिक्त सचिव 93 है, जिसमें एक भी ओबीसी नहीं है। 5 SC है, 6 ST है, और जहां तक संयुक्त सचिव की बात है 275 संयुक्त सचिव हैं, जिसमें से 12 SC हैं और 11 ST हैं। उसमें बताइए 15 केवल ओबीसी हैं। तो ये बता रहे आरक्षण की दुनिया में चिंता कर रहे हैं, और लेकिन इन्होंने एंगल वही ढूंढा हिंदू। नहीं, ये सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि मैं इनसे भी पूछ लेता हूं। एनसीबीसी के अध्यक्ष हंसराज अहीर के मुताबिक बंगाल में ओबीसी की लिस्ट में 179 जातियां हैं, 118 मुस्लिम समुदायों से हैं। 2011 के बाद पश्चिम बंगाल में 71 नई जातियां ओबीसी की शामिल की गई, जिसमें 65 मुस्लिम और 6 हिंदू जातियां थी। देखिए, एंगल वही आ गया। अभी ऑर्गेनाइजर वही आ गया है। एक मिनट, मैं आ गया। ये जो आज SC ST की राजनीति कर रहे हैं, जो SC ST समुदाय की बात कर रहे हैं, ये सेक्युलर राजनीति जो है अपने बंद गलियारे में ये लोग पीछे से करते हैं मुस्लिम तुष्टीकरण। सबसे पहले मैं मुसलमान हूं, और मुसलमान जो इस्लाम का मूल सिद्धांत है उसमें जातिवाद है ही नहीं, उसमें जातियां ही नहीं होती। लेकिन तुष्टीकरण करने के लिए और अपनी राजनीतिक समीकरण को बनाए रखने के लिए ये इस्लाम के मूल सिद्धांतों के अगेंस्ट मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, और ये सब लोग आज खामोश है। और देखिए किस तरह से, देखिए कहां पे तीर निशाने पे लगा, और ये बोली। ये सवाल पूछ रही, इनको पूछने का अधिकार है, पूछने दीजिए। मैं इनसे पूछना चाह रही हूँ कि कभी बंगाल गई है? वहाँ पे मैं मुसलमान खड़े कर दूं और हिंदू खड़े कर दूं, ये फर्क बता दे मुझे कि कौन मुसलमान है कौन हिंदू है। बिल्कुल भी नहीं। मैं मुसलमान हूँ, मुझसे ज्यादा जानती है क्या ये? क्योंकि कांग्रेस की है तो मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर ये बात करेगी। देखिए, मैं आपके समय पे नहीं बोली थी, तो जब आपको मौका दिया जाएगा तब झूठ बोलिएगा। अभी सच बोलने का समय है, अभी सच का समय है, सच बोलने दीजिए। आपकी तुष्टीकरण की राजनीति की पोल खुल रही है। मैं मुसलमान हूँ जिसने कलमा पढ़ लिया। इस्लाम के मूल सिद्धांतों में किसी भी तरह की जातीय भेद नहीं होता। आप टीवी चैनल पर बैठ रहे हैं, जो मौलाना वर्षों से बैठ रहे हैं, उनके मुंह से आपने बात सुनी होगी। इस्लाम जाति के विरोध में है, और ये यहाँ पर बात कर रहे हैं क्योंकि इनको अपने तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। बात करते हैं SC ST की राजनीति, लेकिन पीछे से तुष्टीकरण करने के लिए SC ST का हक देते आया। अरे रुको, बार बार हाथ उठाते हो, जब आया था तब तो बोले नहीं। जी जनाब अली, कहां से आना हुआ था आपका?
भोपाल से बोलिए। मैं तो ये बोलूंगा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में सिर्फ बांटने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में से बांटने का काम हो रहा है। मुद्दे से भटक रहे हैं, देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, जातियों पे बांटने का काम कर रहे हैं। इनके पास कुछ